पूज्य भैया जी, राहु ग्रह कैसा है और इसकी राहु ग्रह की जो दशा महादशा होती है और अंतर्दशा मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? जो राहु देव हैं ये शनि देव के मित्र हैं, बुध देव के मित्र हैं और बुधवार के वासर में ही, बुध वासर में ही ये निवास करते हैं। तो बुध के दिन राहु की पूजा की जा सकती है, शनिवार के दिन राहु की पूजा की जा सकती है। जैसे नवग्रहों में सप्त ग्रहों के तो वार हैं, दिवस हैं, लेकिन इन दो ग्रहों के दिवस नहीं है, वार नहीं है। और इनके जो दिवस और वार हैं वो इनके मित्रों के ही दिन इनके दिवस और वार होते हैं। तो शनिवार को केतु की पूजा होती है, शनिवार को राहु की पूजा होती है और बुधवार को राहु की विशेषता पूजा होती है, क्योंकि ये बुध के परम मित्र हैं। बुध जो है वो गंभीर हैं, संसार सागर को पार कराने वाले हैं, बुद्धि के दाता हैं। और राहु भी बड़ा बुद्धिमान है, विवेकवान है। जो राहु देवता है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान ने पैठीनस कुल गोत्र है इनका, और भगवान ने जो है राहु को भगवान शंकर ने राहु को ग्रह की संज्ञा दी है और देवता की संज्ञा दी है। इनको उनकी उपाधि मिली है क्योंकि इनको अमृत तत्व की प्राप्ति हुई है। और राहु जो है बड़े कष्टकारी देवता भी हैं, क्रूर देवताओं में गिने भी जाते हैं। और ये जो है ये छाया रूप में रहते हैं और छाया ग्रह हैं और माता सिंगिका के सुपुत्र हैं। और यूं कहें तो शनि के जो भक्त हैं इनका मुफ्त में दर्शन करते हैं और ये सब पर प्रसन्न होते हैं शनि के जाप करने वालों पर, यानी कि शम बीज से ये बहुत विशिष्ट प्रभावित होते हैं। इनका श्याम वर्ण है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। वो इतना सुंदर लगता है कि जैसे कन्हैया है और राहु है, ये एक जैसे ही दिखते हैं देखने वालों को, जिनको वो दर्शन देते हैं। तो राहु जो है वो ग्रहण लगाते हैं सूर्य पर, ये संसार में सर्वविदित है। लेकिन राहु जो है वो सिंहिका के पुत्र तो कहलाते हैं और शनि भी जो है उनका जो है सिंहिका पुत्र एक नाम है कि उनकी सिंहिका महतारी कहलाती है। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे एक मित्र की माँ दूसरे मित्र की भी माँ ही होती है। और ये मित्रवत इतना गहरा संबंध है शनि और राहु का कि इसको कोई जान नहीं पाता। अगर आप शनि की पूजा कर रहे हो तो राहु आपको दर्शन दे सकते हैं कभी भी और अपनी बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। राहु जो है, राहु और केतु क्या करते हैं, शनि में और राहु केतु में थोड़ा सा अंतर बस यही है कि राहु केतु जब दशाओं में आते हुए हैं तो छीनते हैं, मध्य की दशाओं में वो आदमी को थोड़ा सा वो करते हैं, शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और जो अंत की दशाएं हैं उन दशाओं में वो आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं। तो इस तरह से और मृत्यु का भी कारक बन जाते हैं। लेकिन शनि ना तो मृत्यु का कारक बनता है, आता हुआ देता है, और बीच के मध्य में जो है ना वो आदमी को मृत्यु के कगार तक पहुंचा देता है, लेकिन मृत्यु का कारण नहीं बनता। फिर उसको वहां से उबार लेता है और जाता हुआ फिर सब कुछ दे जाता है वापस। तो शनि में और राहु में विशिष्ट दशाओं में तो यही अंतर है। राहु जो है वो आपके मन को और बुद्धि को प्रभावित करता है। बुध इसलिए बुध के मित्र हैं क्योंकि बुद्धि पर इनका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। तो जो इनकी विकीर्ण है, जब दशाएं आती हैं इनकी विकीर्ण है वो बुद्धि पर आपके लगती है, तब आदमी पास खड़ा हुआ अपनी पत्नी को ना पहचाने, ऐसा राहु प्रभाव दिखाता है। और जो है आग्नेय कोण का प्रदर्शन करता है, आग्नेय कोण से आता है और आग्नेय कोण में अगर आप सर रख के सोते हैं तब आप पे ये जो है अनुकंपा नहीं करता, कष्ट प्रदान करता है। लेकिन राहु किसी के इतने अच्छे भी हो सकते हैं कि उसको पूरे जीवन भर माला माल रखें और राजनीति में विशिष्ट उसका प्रचार प्रसार हो और राजनीति में उसकी गहरी पैठ हो जाती है। तो राहु जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, राजनीति का, इनका एक देवता भी है। और राहु के बहुत सारे दान हैं। हमने राहु की स्तुतियाँ भी लिखी हैं, राहु देवता की हमने आरती भी लिखी है। तो राहु देवता की अगर आप आरती भी पढ़ेंगे तो बाद में इसी उसमें आप डाल देना एक फ़ोटो बना के, तो वो जो है लोगों को बताती है कि राहु के क्या क्या दान करने हैं। इसलिए राहु की विशिष्ट कृपा आदमी को चाहिए और उसके लिए आप शनि धाम से जो प्रसारित होने वाली मनु भैया के द्वारा विरचित जो आरती है आप उसको गा सकते हैं। और उसके गायन से बुधवार को और आरती करने से बुधवार को, शनिवार को आपको विशिष्ट लाभ होता है। ठीक है। तो राहु अनुकंपा करने पर आ जाए तो आपको राजा बना देते हैं और आपके विपरीत हो जाए तो आपको क्षण भर में, पल भर में मिट्टी में मिला देते हैं और प्राण को हर लेते हैं। और अपनी दशाओं में जिनको ये मारते हैं उनको प्रेतादिकों के रूप में, बड़े पिशाचों के रूप में उनको गलना पड़ता है और वो इसी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं। वो उनको ऊपर जाते नहीं, छाया रूप में वो भी घूमते रहते हैं
और क्या कहते हैं, बड़े बड़े दोष शरीर में उत्पन्न कर डालते हैं। जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव।